सो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें आप डायग्राम बनाओगे तो ट्राइंगल पहले आपका बन जाएगा ए बी सी, ठीक है। सो ए बी एंड सी, दिस इज द ट्राइंगल। देखना छोटा बना लेती हूँ। दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी और आपको मिड पॉइंट्स बोल रखे हैं डी ई एफ। सो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो मैंने डी यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया बी सी का, एंड ई पॉइंट ले लिया सी ए का, ठीक है, एंड एफ पॉइंट ले लिया ए बी का, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट और मैंने इसको जोड़ दिया। सो ये बन गया डी ई एफ ट्राइंगल। शो डैट बी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम। आपको इसमें बी डी एफ जो है पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बी डी एफ मीन्स बी डी ई एफ। सो मैं यहाँ पे दूसरा पेन ले लेती हूँ। बी डी ई एफ आपको ये प्रूफ करना है पैरेललोग्राम है। सो आप कैसे कर लोगे? आपने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी इससे प्रीवियस चैप्टर में, ट्राइंगल्स का चैप्टर था उसमें। सो उसमें क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि सॉल्यूशन फर्स्ट का कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई इज़ मिड पॉइंट, ठीक है। डी और ई मिड पॉइंट है। तो डी किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ डी किसका मिड पॉइंट हो गया? बी सी का। एंड ई किसका मिड पॉइंट हो गया? सी ए का, ठीक है। इन दोनों के मिड पॉइंट हो गया बी सी का और सी ए का, ठीक है। उसके बाद अगर ये मिड पॉइंट हो गए तो क्या होगा? ये जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल हो जाएगी। मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल हो जाएगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम में था। सो डी ई पैरेलल टू ए बी एंड ऑल्सो हाफ भी हो जाएगा कि डी ई इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ द ए बी के हाफ हो जाएगा। सो ये किससे था? मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने आपको ये करवाई थी, अगर आपको याद हो तो, मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है। सो डी ई तो पैरेलल रहेगा ही, डी ई पैरेलल टू ए बी। अगर मैं लेना चाहूँ डी ई हाफ ए बी तो हाफ ए बी क्या हो जाएगा? एफ बी। सो मैं लिख लूँगी एफ बी, ठीक है। सो एफ बी पैरेलल हो, एफ बी इक्वल हो जाएगा बिकॉज एफ बी क्या दे रखा है आपको? यहाँ मिड पॉइंट दे रखा है। सो मैं हाफ ले सकती हूँ ए बी का। एफ इज़ द मिड पॉइंट, एफ इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है। सो मैंने ये लिख दिया। सो दैट्स वाई, सो इससे मेरा क्या आ गया? बी डी ई एफ क्या बन गया? इज़ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमारा पहला चीज़ प्रूफ हो गई। सेकंड चीज़ क्या करनी है? एरिया डी ई एफ इज़ इक्वल टू दी 1/4 ऑफ ए बी सी, कि जो ये बीच वाला ट्राइंगल है ये क्या है? 1/4 है इस पूरे ट्राइंगल के। सो हम करेंगे, पहले सेकंड डाल लेते हैं। इसमें पहले आपको सारे ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब ये सब 4 ट्राइंगल है, इसमें चारों को जो है इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसी तरीके से हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल। सो बी डी एफ हमें दे रखा है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है। सो मैं लिख दूँगी कि बी डी ई एफ इज़ पैरेललोग्राम है, ठीक है। दैट्स वाई एरिया ऑफ यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन के आ रहे हैं डी ई एफ इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ बी डी एफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स क्या करता है? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है एक पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। सो मैंने यही कर दिया। अब हम तीसरा केस क्या लेंगे? ये तो पहली इक्वेशन होगी हमारी। दूसरा क्या लेंगे? दूसरा हम ये पैरेललोग्राम ले लेंगे। सो इसमें भी वही मिड पॉइंट है ई डी, सो इसके भी हाफ हो जाएगा। सो ई डी पैरेलल टू ए एफ अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। सो मैं लिख लूँगी कि ई डी पैरेलल टू ए एफ, ई डी पैरेलल टू एफ हो जाएगा। सो इससे क्या हो जाएगा? दैट्स वाई ये कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा? ई डी एफ। ये बनेगा आपका ए डी ई डी एफ इज़ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम आ गया। सो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? इनमें 2 ट्राइंगल एग्जिस्ट हो रहे हैं। सो इन दोनों ट्राइंगल भी का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वही सेम रीज़न से कि डायगोनल्स एंड डायगोनल्स इक्वल डिवाइड करते हैं 2 ट्राइंगल्स को, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 2। सेम विद द अपर, जो अपर है, अपर मतलब कि ये वाला, ये जो थोड़ा डायमंड सी शेप का है,
जो CDFE वाला है, तो CDFE तो उसमें भी मैं वही चीज़ ले लूँगी। सो इससे मेरा क्या हो जाएगा, इससे जो है ये आ जाएगा, पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, ये आपका हो जाएगा। सो इससे क्या हो जाएगा, जो CDFE है वो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। यहाँ से भी एरिया ऑफ CDE इज इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ DFE। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन थर्ड, ये होगी इक्वेशन आपकी थर्ड। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से मैंने क्या कर दिया, इन तीन चारों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ DFE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ DFE तो हो गया ये AEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, AEF BDF। ये चारों ट्रायंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। ठीक है, इक्वल प्रूफ हो गया। अब आप लेट कर लो, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। लेट इक्वेशन 4 बी एक्स, हमने इस पूरी इक्वेशन को x मान लिया, मतलब कि एरिया जो है, एरिया कौन सा एरिया AEF इज इक्वल टू दी एक्स हो जाएगा। ऐसी एरिया ऑफ DFE भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ऐसे एरिया ऑफ CDE भी एक्स हो जाएगा, और एरिया ऑफ DBF भी। सो अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख लूँगी, ये CDF होगा, ये ट्रायंगल जो होगा ना ये CDF होगा, और जो ये BF वाला है सो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल BFD। इसको भी मैं क्या ले लूँगी, एक्स लेट कर लूँगी। सो मैंने ये चारों जो क्या आगे एक्स लेट कर लिया। अब मैं अगर बोलूँ कि जो एरिया ऑफ ABC है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है पूरा, जो ABC हमने लेट किया था इसे, इसमें तो हमने ये ये सारे ट्रायंगल लिए थे। अगर मैं बोलूँ कि अगर इसका जो ABC ट्रायंगल है, इसका सम जो है ये चारों ट्रायंगल्स के बराबर है, सो कुछ गलत होगा इसमें, नहीं। सो मैं लिख दूँगी ये चारों ट्रायंगल की एरिया ऑफ AEF प्लस एरिया ऑफ CDF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ BFD, ये चारों ट्रायंगल का मैंने सम करा दिया। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 4x। ठीक है, सो 4x हो गया, और 4x मतलब x आप क्या ले लो, कोई भी एक x क्या ले लो, ये ले लो, ये नहीं DFE ले लो, मतलब जो हमको प्रूफ करना है ना, सो वो ले लो। एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 4x को हमने क्या ले लिया यहाँ पे, x इज इक्वल टू एरिया ऑफ DFE। ठीक है, सो DFE लेट कर लिया, DFE। ठीक है, सो एरिया क्या आ गया, ABC, ये 1/4 यहाँ नीचे आ जाएगा, एरिया हो गया DFE। ये हमें प्रूफ करना था, सो ये प्रूव हो गया। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कहता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि BDEF जो है हाफ है, जो BDEF है मतलब जो BDEF जो मतलब ये पैरेललोग्राम है वो क्या है, पूरा मतलब हाफ है किसके, ABC के, मतलब ABC जो पूरा ट्रायंगल है उसके हाफ है। सो उसमें भी हम एक्स वाला ही फॉर्मूला, एक्स जो हमने लेट किया उसी के हिसाब से जो हम यहाँ पे करेंगे। सो एरिया BDEF लेंगे। ठीक है, ये किसके एरिया इसके बराबर, मतलब क्या एरिया का सम आ रहा है इसका, DEF को किससे प्लस कराएंगे, अगर हम BDF से, मतलब एक तरह से वही कर दिया हमने जो हमने वो लिया था कि दोनों ट्राइंगल्स है उसका सम, मतलब वो जो हाफ है। सो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। सो एरिया ऑफ BDEF क्या आ गया हमारा, 2x आ गया।
ठीक है, दिस इज़ 2x, ठीक है 2x हो गया। अब हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा एक तरह से 4x की, ठीक है। सो ये हाफ हो गया। सो एरिया ऑफ बी डी ई एफ क्या हो गया, एरिया ऑफ बी डी ई एफ क्या हो गया, हाफ हो गया। 4x हमने किसको लेट किया था, 4f हमने किसको लेट किया था। सो 4x मतलब हमने 4x ऊपर इक्वल प्रूफ किया था किसके, हमने 4x जो है किसके इक्वल प्रूफ किया था, एरिया ऑफ ए बी सी। सो मैं लिख दूंगी कि एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा किसके, बी डी ई एफ के, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन में इतना ही था। 6th क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर आप इसको एक बार घर में मतलब एक बार खुद से ट्राई करोगे सो यू कैन ईजी, 5th क्वेश्चन सो यू कैन ईजिली सॉल्व इट, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बाद 6th क्वेश्चन। एक चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम कौन सा, बी सी एफ एक्स। अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है पूरा जैसे हमने ऊपर करके दिखाया तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास पेपर में टाइम होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज़ आप नहीं करो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है पेपर में। सेम बेस, सेम बेस, सेम बेस क्या होगा, सेम बेस सी एफ हो जाएगा, ठीक है। एंड पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे पैरेलल लाइंस हो जाएगी आपकी सी एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, हेंस एरिया ऑफ ए सी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एफ एक्स, ये होगी आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। आप सो आपको ये एरिया इक्वल आ गया। और आपको ये भी पता है कि जो एरिया ऑफ बी सी वाई ई है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स के। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे सेम पैरेलल लाइन सेम बेस पे आ रहा है बी सी पे, दिस इज़ दी सेम बेस। तो सेम बेस पे आ रहा है एक, तो ये दोनों पैरेललोग्राम, सेम बेस कौन सा है, बी सी, और बिटवीन द एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और सेम किस में आ रहा है, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो पैरेलल लाइंस कौन सी है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ के बिटवीन आ रहा है, ठीक है। सो मैंने ये प्रूफ कर दिया और ये भी मेरी इक्वेशन क्या हो गई, 3rd। सो फ्रॉम इक्वेशन 1st और 3rd, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2nd एंड 3rd हमें इससे क्या पता लग गया, हमें इससे ये पता लग गया कि एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी एफ, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बस आपको दोनों साइड के जो है एरिया आपको प्रूव करने थे पहले, कि ये आपको जो है सेम बेस पे प्रूफ करना था इस पैरेललोग्राम के, सेम उसी तरह आपको जो है ये पैरेललोग्राम लेना था और इसको जो है सेम बेस पे प्रूफ करना था, ठीक है। जब आपको ये दोनों आते तो आप ये दोनों पैरेललोग्राम आपस में इक्वल प्रूफ कर देते, क्यों, क्योंकि ये सेम बेस हो गया। पैरेलल लाइंस आपकी क्या होगी, बी सी इक्वल टू पैरेलल टू ई एफ, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब आपको ये दोनों सेम आ गया, सो राइट साइड कट गई और ए बी इक्वल आ गया ए सी एफ के, ठीक है। सो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। आपको इसमें गिवन है, डायग्राम आपको गिवन है इसमें, साइड ए बी इज ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड एट टू एनी पॉइंट पी। जो ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम दे रखा है, मतलब पूरा आपको ये दो पैरेललोग्राम यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रखे हैं, ठीक है। सो आपको बोल रखा है लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी, मतलब आपको जो है ए क्यू पैरेलल टू सी पी ये चीज़ आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। सो यू हैव टू प्रूव दैट पी बी क्यू आर, ये आपको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, पी बी क्यू आर एंड ए बी सी डी आपको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं। सो यू हैव टू प्रूव दिस टू पैरेललोग्राम, ठीक है। इससे पहले आज जो है यहाँ पे ये लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया, वो लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। सो जॉइन ए सी एंड ऑल्सो जॉइन पी क्यू, ठीक है। हमने ये दो लाइन जो है ज्वाइन कर ली। अब हमें क्या करना है, ए सी क्यू मतलब हिंट दे रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलना। अब आपको ए सी क्यू जो है, ए सी क्यू मीन्स दिस इक्वल टू दी ए पी क्यू, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। सो ये तो नॉर्मली आपको दिख रहा है प्रूफ कैसे, सेम बेस पे बना हुआ है ए क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए क्यू पैरेलल टू सी पी। सो यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ए सी क्यू इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए पी क्यू, ठीक है। सो आप यहाँ रीज़न लिख देना कि बिकॉज ट्राइंगल्स आर ऑन द
सेम बेस कौन सा, वो भी आप बता दोगे। सेम बेस दैट इज कौन सा है, ए क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस that is AQ parallel to C, एक मिनट, that is AQ parallel to CP। ठीक है, AQ parallel to CP हो गया, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम ले लेंगे वापस से, हमें क्या है, AR, क्या हमने प्रूफ किया था, एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ APQ। अब दोनों में से, दोनों बोथ साइड में से मैं ये जो ABQ है ना मेरा, ये बीच वाला, इसको मैं माइनस कर दूँगी क्योंकि कॉमन है, सो यू कैन ईजिली माइनस इट फ्रॉम बोथ साइड। सो एरिया ऑफ क्या है, BAQ। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस ऑल्सो आई कैन रिमूव इट, माइनस एरिया ऑफ BAQ। सो मैंने ये माइनस कर दिया। अब माइनस कर दिया, सो मेरा आंसर क्या आएगा, इससे क्या बनेगा, इसको अगर इसको माइनस करेंगे, मतलब इस पूरे में से अगर हम ये माइनस हटा देंगे, और तो फिर क्या बचेगा हमारा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एंड दूसरा क्या बचेगा, एरिया ऑफ PBQ। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो आगे हमारे यूज आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो बोला गया है यहाँ पे, अब वो देखो, अब आपके दो यहाँ पे जो है ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, दो पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एक तो है ये, यहाँ आपको दे रखा है पैरेललोग्राम की लाइन, और ये दे रखा है आपको, दिस इज द लाइन ऑल्सो। हाँ देखो, अब आपको ये दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, आपको ये डायगोनल्स बोल रखे हैं। सो मैं क्या कर दूँगी, ABC ट्राइंगल को मैं जो है, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। किस थ्योरम से, वही थ्योरम जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का थ्योरम है, उस थ्योरम से, कि सेम बेस पर है। ठीक है, सेम बेस पर है, कौन सा बेस है, सेम बेस इनका, सेम बेस है इनका AB। ठीक है, या आप ये वाला, अगर ये देखो, ये नहीं हो सकता वैसे तो, इसमें डायगोनल्स वाला हुआ कि क्या है, जो आपको दे रखा है AC, जो आपको डायगोनल्स दे रखा है, AC क्या है, डायगोनल है। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या करता है, दो ट्राइंगल को डिवाइड करता है, एरिया को। सो मैंने इस चीज़ से ये कर दिया। सो मेरी दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सिमिलरली इन एरिया, सिमिलरली मैं जो है इस वाले में कर लूँगी। क्यों, क्योंकि आपको ये पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। सो आप सिमिलरली क्या कर लोगे, PBQ को भी कर लोगे ऐसे। PBQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ PBQR का हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। वही क्या है, क्या होगा आपका डायगोनल, QP इज डायगोनल। ठीक है, QP इज डायगोनल, इन पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो, इन पैरेललोग्राम PBQR में, इस वजह से ये जो है हाफ हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 और 2, 3 से क्या पता लग गया, ये ABC इक्वल टू PBQ है, यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है। सो मैं क्या कर दूँगी, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, सो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQ। ठीक है, जो मुझे वैल्यू गिवन है मैं वो यहाँ लिख दूँगी, हाफ ऑफ एरिया ABCD हो जाएगा इसका, जो मुझे गिव है, इसको इक्वल प्रूफ किया था इसके, ऐसे यहाँ पे हाफ ऑफ एरिया ऑफ PBQR के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ PBQR के। सो यू हैव ऑल्सो यू टू प्रूव दैट ऑल्सो। ठीक है, सो आपको यही प्रूफ करना था इसमें। सो आपने ये चीज़ प्रूव यहाँ पे कर दी। ठीक है, कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू द एरिया ऑफ PBQR। सो दिस इज प्रूव्ड बाय दिस। ठीक है, सो अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि डायगोनल AC, मतलब आपको इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज A, B, C एंड दिस इज D। ठीक है, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। ठीक है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम तो ट्रेपेजियम की तरह बनाना पड़ेगा इसको। एक मिनट, ट्रेपेजियम छोटी होती है, यहाँ से बड़ी होती है। ठीक है, सो दिस इज A,
बी सी एंड दिस इज़ डी। ठीक है, सो दिस इज़ ए सी एंड बी डी। ठीक है, सो ए बी पैरेलल टू डी सी होगा, इंटरसेक्ट एट ओ कर रहा है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ए ओ डी आपको जो है कौन सा एरिया प्रूफ करना है, आपको जो है ए ओ डी इक्वल करना है दिस बी ओ सी के। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था ऐसे सेम टू सेम मेथड से। सो इसमें आपको क्या करोगे, पहले आप जो बड़े वाला है ए डी सी, सबसे पहले आप एरिया ए डी सी और एरिया इक्वल टू बी डी सी को इक्वल प्रूफ कर दो, और वो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स आर लाई ऑन दी सेम बेस। ये सेम बेस पे लाई कर रहा है डी सी पे, दैट इज सेम बेस, दैट इज डी सी। एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कौन सी है इसकी जो आपको गिवन है, पैरेलल लाइंस दैट इज कौन सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए डी, अब आपको ये चीज़ इक्वल आ गई, एरिया ए डी सी इक्वल टू द एरिया ऑफ बी डी सी। ठीक है, यहाँ से आप बोथ साइड से क्या कर सकते हो, जो डी ओ सी है वो माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है दोनों साइड। सो मैं यही चीज़ यहाँ कर दूँगी, ए डी सी माइनस क्या हो जाएगा, डी ओ सी, दोनों साइड से। सेम मैं इस साइड से भी कर दूँगी, माइनस डी ओ सी। ठीक है, सो माइनस कर देंगे, सो क्या आ जाएगा आपका, फिर क्या बचेगा, अगर मैं इसको हटा दूँगी तो आपको क्या बचेगा, अगर मैं इसको हटा दिया, देखो इसको हटा दिया, इस पूरे को ही हटा दिया, तो क्या बचा, ए ओ डी में से ये मैंने ए डी सी माइनस कर दिया, तो ए ओ डी बचा, और यहाँ से बी ओ सी। सो एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बी ओ सी। सो दिस इज प्रूव्ड, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक प्रीवियस क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था उसकी तरह ही था ये भी। सो ये क्वेश्चन बहुत आसान था,